हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये क्लास 11th का मैथ है एनसीईआरटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है इफ़ कोऑर्डिनेट गिवन है x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है। एक्स वाले को एक्स के साथ कंपेयर करना है, वाई को वाई के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या बोला आपको, एक्स का एक्स के साथ कंपेयर करना है। तो x/3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/3। अब देखिए x/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 1। x/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 तो 2/3। ठीक है, 3 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 2। सिमिलरली y का अगर वैल्यू देखें तो y-2/3 इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 1/3। सो नाउ y इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1/3 प्लस का 2/3। तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 3/3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपका। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट करा, इफ अ सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट B इक्वल्स टू 3, 4, 5। ठीक है, देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू B। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना गिवन है आपको, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A equals to 3. Number of element in set B, B में कितने हैं, तो B में भी 3 है। 3, 4, 5 तीन ही तो है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, A क्रॉस B करोगे तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, इफ g इक्वल्स टू 7, 8 और h इक्वल्स टू 5, 4, 2, फाइंड g इंटू h। बहुत आसान है। g आपको क्या गिवन है, 7 × 8। चलिए, और h कितना गिवन है, h है आपका 5, 4, 2। तो आपको क्या निकालना है, g इंटू एच निकालना है। तो g का देखिए 7 × 8 क्रॉस 5, 4, 2। तो ये आपका आएगा, पहले 7 से करना है तो 7, 5 और 7, 4, देन 7, 2। ठीक है, चलिए 7 से तीनों को कर दिए, देन 8, 5, 8, 4, 8, 2। ठीक है, यही होगा आपका g क्रॉस h। दूसरा क्या करना था आपको, h क्रॉस g का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू जो सेट का जो एलिमेंट है उसको पहले लिखना है 5, 4, 2 इंटू 7, 8। तो देखिए ये आ जाएगा आपका, सबसे पहले 5 के साथ तो 5, 7, 5, 8, फिर 4
तो 4 7 4 8 देन 2 7 एंड 2 8। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, स्टेटमेंट है इनका, क्वेश्चन आधा कट गया है शायद। इफ P इक्वल्स टू एम एन, लिख देता हूं मैं आपको, फोर्थ का पार्ट। P आपको गिवन है एम एन। P कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है m कॉमा n एंड Q जो है यह है आपका एन एम। अब पूछ रहे हैं आपसे देन P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू m कॉमा n और n कॉमा m आएगा। क्या ये सही है? नो, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्या है ये? फॉल्स है। अगर आपसे रीजन पूछेगा जो क्यों फॉल्स है भैया बताओ, तो आप P इंटू क्यू करके दिखा देना, m इंटू n। यही होगा। तो देखिए कैसा आएगा। तो ये हो जाएगा, पहले m से कीजिए तो ये हो जाएगा m कॉमा n एक एलिमेंट, दूसरा हो जाएगा एम एम, तीसरा हो जाएगा आपका एन एन और चौथा एलिमेंट हो जाएगा n कॉमा m। इतने सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, ठीक है ना, जो नहीं है तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन a क्रॉस b इज ऑल्सो अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्ड एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको लिख देना है ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 1 2, ए कोई सेट है जिनका एलिमेंट है 1 और 2, b 3 4 है, देन a इंटू b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। ये भी ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, यही तक था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है a इक्वल्स टू -1 1 फाइंड a इंटू ए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको a इंटू ए निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका -1 इंटू -1 तो ये आएगा आपका -1 फिर -1 1 फिर आएगा आपका 1 -1 और देन 1 1। ये आपके आ गए a क्रॉस ए। अब आपको निकालना है a क्रॉस ए। तो देखिए a क्रॉस ए, यहाँ तक का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल गया। क्या क्या है? वैल्यू है -1 -1 इंटू -1 1 इंटू 1 -1 और 1 1। इसको क्रॉस करना है किसके साथ?
-1, 1 के साथ। चलिए, तो इसको जो क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा, ये देखिए -1 से, ये जो -1 है इससे सबको करना है। पहला आएगा आपका -1, -1, -1। उसके बाद आएगा -1, -1, 1। फिर इस -1 से इसको कीजिएगा तो 1, -1, 1, -1 ये आएगा। देन आपका आएगा -1, -1, 1। देन आएगा -1, -1 और 1, और लास्ट में -1, -1, 1। इतने सारे आएंगे मल्टीप्लाई करके। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ a इंटू बी इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई देन फाइंड ए एंड बी। बहुत आसान। देखिए आपको क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई। तो देखिए ए पहला है, तो पहला जो एलिमेंट है वो ए का हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ए कॉमा बी, और बी जो होगा वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट मीन्स एक्स और वाई। यही हो गया आंसर। ये तो बहुत आसान था। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सी इक्वल्स टू 5 6 एंड डी इक्वल्स टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बी यूनियन सी। सबसे पहले हम एलएचएस प्रूव करेंगे। तो हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए बी और सी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया आपका 5 आ गया। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू आ जाएगा 1,2 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। या एलएचएस मैंने लिख ही रखा है। देखिए आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस हमको जो सॉल्व करना है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले निकालिए ए क्रॉस बी। ए का जो है एलिमेंट है 1 2, क्रॉस बी का एलिमेंट है आपका 1 2 3 4। चलिए क्रॉस कर लेते हैं, क्या क्या आएगा। पहले 1 से आएगा 1 1 1 2 1 3 देन 1 4। ठीक है,
फिर आएगा आपका 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। चलिए ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब आपको निकालना है ए क्रॉस सी। ए तो ऑलरेडी 1 2 है और सी के एलिमेंट है आपके 5 6। तो ये क्या आएंगे 1 5, 1 6, 2 5 और 2 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब आप ध्यान से देखोगे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है आपको। वन टू कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा सॉरी, हाँ ये है, देखिए ए क्रॉस सी यहाँ पर है और ए क्रॉस बी यहाँ पर है। ध्यान से आप देखोगे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके ऐसे इसके सेकंड पार्ट भी है जो आपको खुद से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आपको खुद करना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 3 4, राइट a क्रॉस b, हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव, लिस्ट देम। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट a इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 2 और b आपको गिवन है 3 4। तो आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, यही आएगा। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू व्हाट? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा आपका? नंबर ऑफ सबसेट निकालने के एक फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखना है। कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। तो 2 का पावर जो है वो 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर क्या होता है? 4 16 होता है। तो 16 नंबर ऑफ सबसेट आएगा। अब आपसे पूछ दिया जाएगा क्या क्या आएगा भाई, बताओ जरा। ठीक है ना? तो आप 16 के 16 बता सकते हो। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देखिए क्या सबसेट हो सकता है? 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। ठीक है ना? एक तो ये सबसेट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? 1 3 और 1 4 हो सकता है। 1 3 और 1 4 एक सबसेट हो सकता है। ठीक है, एक सबसेट क्या हो सकता है? 1 3 हो सकता है, 1 3 और 2 4।
ठीक है। एक ये सबसेट हो सकता है, एक सबसेट क्या और हो सकता है 1 3 2 3, ठीक है ना। चूज करते जाना है आपको फटाफट से। फिर 1 4 वाले एक के साथ 2 3 कर दीजिए, 1 4 2 3, एक ये सेट होगा। ऐसे ही आगे बढ़े तो 1 4 और 2 4 आ जाएगा। वन फोर और 2 4, ये एक सबसेट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो अब 3 3 करके ले लेते हैं। 3 3 करके क्या लोगे आप 1 4 2 4, ठीक है। 1 4 2 4, ठीक है, और 1 3, ऐसे ले लेते हैं 3 3 करके। फिर 3 करके और क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है। और 1 3 2 3, अब 1 3 2 3 और 2 4, ये 3 का एक पेयर, अब ये एक सबसेट हो जाएगा। एक हो सकता है आपका 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 और 2 4, ये हो गया। एक और हो सकता है, क्या क्या 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, इतने सारे काउंट कर लीजिए 16 हुआ होगा, ठीक है। और फिक्स है 16 ही होता है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब जैसे हम प्रोबेबिलिटी में नहीं करते थे कि 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल, तो लिखने में उल्टा सीधा हो सकता है, बल्कि आपको पता ही है 2 का पावर 3 8 होता है, तो 8 ही होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक उसी तरीके से इसका पावर है कि जितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट का सेट है, तो 2 का पावर 4 16 एलिमेंट होना चाहिए। आप काउंट कर सकते हो सकता है कि लिखने में आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होंगे 16 ही, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एन ऑफ बी इक्वल्स टू 2 इफ x1 y2 z1 are in A cross B, find A and B where x y and z are distinct element। बहुत आसान। ये क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट लिखा है x, 1 y, 2 और z, 1 लाइज इन A cross B where number of element in set A equals to 3 और number of element in set B is equals to 2। तो ध्यान से देखिए 3 डिफरेंट एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको x y z और 2 डिफरेंट 1 2, तो क्लियर पता चलता है कि A इक्वल्स टू एक्स वाई जेड होगा, हो गए इनके 3 एलिमेंट, और B क्या हो जाएगा 1 2, हो गए इसके 2 एलिमेंट। इसमें कुछ था, कुछ जान ही नहीं था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए एज अ हैज 9 एलिमेंट among which are found -1 0 and 0 1। Find the set A and
द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। तो देखिए क्या बोला कि -1 और 0 एंड 1 0 आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए हैविंग 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट तभी हो सकता है जब ए के 3 एलिमेंट हो, है ना। ए के कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3, तभी तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। चलिए, गिवन दैट -1, 0 and 0, 1 are the Cartesian product of A cross A having 9 elements. Therefore A इक्वल्स टू, ए का 3 एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक तो हो सकता है -1, एक 0 और एक 1, ये 3 एलिमेंट हो सकता है। तो ए क्रॉस ए निकालना है आपको। ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका -1, 0, 1 इंटू -1, 0 एंड 1। ठीक है, तो हमको वही लिखना है। यहाँ पे 2 एलिमेंट गिवन है, ये दोनों नहीं लिखना है आपको। -1, 0 एंड 0, 1 ये नहीं लिखना है। इसको छोड़ करके बोल रहा है कि रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग लिखना है आपको। चलिए, रिमेनिंग -1, 1, फिर -1, 0 नहीं लिखना है, अगेन -1, 1 ये तो लिखना है। फिर 0 से 0, -1 लिख सकते हैं। उसके बाद 0, 0, ठीक है। फिर इस 0, 1 नहीं लिखना है जो ऑलरेडी गिवन था। अब 1 से आते हैं, तो 1, -1, फिर आ गया आपका 1, 0 और 1, 1 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक है, 7 और 2 गिवन थे आपके क्वेश्चन में ही, तो 9 हो गए। समझ में आया? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।